देखो, मेरा कहना ये है, कोरोना वायरस के लिए। हाँ, मैंने लास्ट ईयर आप सब लोगों से शेयर किया था, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है वो अंक कि ये कोरोना वायरस हवा में है। लास्ट ईयर का ही अपलोड हुआ है। तब कोई इसे मानने को तैयार नहीं था कि हवा में है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि ये आँखों के ज़रिए, कान के ज़रिए और बाकी रोम छिद्रों के ज़रिए भी शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। तो चूँकि हम जब इसकी जो आकार है उसके बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बाल में 1000 कोरोना का वायरस के वो बनते हैं विषाणु। तो ये हमारा जो रोम छिद्र हैं, जो हमारे ये जहाँ से पसीना निकलता है, जो हमारा पूरा शरीर श्वसन क्रिया करता है। हम ये गलत सोचते हैं कि सिर्फ नाक से ही सांस लेते हैं। नाक हमारा मुख्य पार्ट है सांस लेने का, लेकिन हमारा पूरा शरीर ही श्वसन प्रक्रिया करता है। और हमारे नाक के बाद जो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से कोई चीज़ श्वसन प्रक्रिया में काम करती है वो है पैर के तलवे। इसलिए पैरों में इतना पसीना आना, और फिर वो एक उसके साथ ही पूरा सिस्टम है कि आप जो सॉक्स पहनते हैं और वो फिर सारी चीज़ें, दुर्गंध और सब चीज़ें पैदा होती हैं। तो पैर हमारे, अगर हम पूरे शरीर की नाक खुली छोड़ दें और पूरे शरीर पर पेंट कर दें तो आदमी 3 घंटे में मर जाएगा। नाक से सांस लेते लेते भी, नाक से सांस लेता रहेगा, लेकिन पूरे 3-4 घंटे में उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा आपको, ऐसी हालत हो जाएगी। तो हमारे नाक के अलावा हमारा पूरी बॉडी उस श्वसन प्रक्रिया को काम करती है। ऐसे में जब हम अग्निहोत्र करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में गूगल, एम्बर और ऐसी चीज़ों की आहुतियाँ प्रविष्ट करते हैं, तो वो पूरे वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं, वो समिधा के साथ और घृत के साथ, और वो आयुर्वेदिक कवच के रूप में हमें प्रोटेक्ट करती है। तो वो चूँकि आप देखिए, अब आप कहीं किसी तरह का स्प्रे कर रहे हैं तो उस स्प्रे से भी तो बहुत सारे विषाणु और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और ये वायरस खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जब आपने कोई यज्ञ किया और उसमें पर्टिकुलर बहुत तरह की औषधियाँ जब आपने प्रयोग की सामग्री के रूप में, तो वो आपका शरीर, उसका जो एक सक्शन सिस्टम है वो उसको सोखता है। पूरी बॉडी वायुमंडल में विलीन उस घृत को, उस आयुर्वेदिक औषधियों को, उन सबको सोखती है अपनी बॉडी की तरफ। तो वो रोम छिद्रों पर धीमे धीमे हवा के साथ और उसके साथ वो जम जाता है। जब वो जम जाता है तो जैसे ही उसके पास बैक्टीरिया पहुंचेगा, आपके किसी भी पोर्शन के पास बॉडी के, वो जैसे उसको टच में आएगा वो वायरस खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ा पुराना एक विज्ञान है जिसको हम कवच के रूप में भी बहुत सारी चीज़ों में रहा है। ऐसे हमारे चैनल पर अमोघ शिव कवच पढ़ा हुआ है और नारायण कवच पड़ा हुआ है, सुदर्शन कवच पड़ा हुआ है। ये सारे कवच ऐसे हैं जो बहुत अमोघ हैं, बहुत प्रभावी हैं। ऐसे में इनको सुनने, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना समान धर्म है, बराबर के लाभ देता है, बराबर के लाभ हमें फ़ायदे पहुंचाता है। तो अगर हम नहीं भी पाठ कर सकते हैं, हम उसके वातावरण में बजाते रहें, सुनते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम है, गणपति सहस्त्र नाम है, हनुमत सहस्त्र नाम है। तो ये इन सब चीज़ों से हमारे आसपास एक ऐसा वायुमंडल में एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जो ऐसी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। और जितने भी मंत्र हैं सब ध्वनियाँ हैं, और ध्वनि संहारक होती है वायरस के लिए भी। इसलिए जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटा और शंख बजाते हैं, तो घंटा और शंख बजाने से वायुमंडल में विलीन बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस स्वतः ही उस ध्वनि को ना सह पाने की वजह से समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा हो ना कि पहले एक छोटा सा एक साउंड क्रिएटर आता था, उसे घर में क्या लगा दीजिए तो आपकी जो ये छिपकलियाँ हैं, लीजर, ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी घर में, चूहे भाग जाते हैं। वो चूँकि उनके लिए इनके सुनने के वो कुछ और तरह के होते हैं। इन जानवरों के लिए हम एक छोटी सी आवाज़ ऐसे करते हैं, ये आवाज़ हमारे लिए तो श्रवणीय है, हम इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ कुत्ते के लिए ऐसा समझिए जैसे आपने इस आवाज़ को सोगुना कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके लिए आवाज़ प्राणघातक भी हो जाती हैं। और जो छोटे मोटे वायरस हैं, जब आप शंख ध्वनि करेंगे, घंटा बजाएंगे, तो आसपास में वो बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ये बड़ा वैज्ञानिक है सारा का सारा, लेकिन धीरे धीरे हम जो दूर होते चले गए वो हमें प्रॉब्लम्स शुरू हुई। जो आ रहा है ये एक और परेशानी मतलब खड़ी हो सकती है। इसके लिए अब लोगों को समझना चाहिए कि घरों में यज्ञ करना या कपूर जलाना, और यही हमारे पास लग रहा है एकमात्र उपाय रह गया है, जैसा कि आपने कपूर के बारे में बताया कई बार। हाँ बिल्कुल, ये करना पड़ेगा हमें। ये या तो हम कर लेंगे स्वेच्छा से, प्रेम से और स्वीकार से कर लेंगे, वरना हमें विवशता में करना पड़ेगा ये, और ये पूरी दुनिया में करना पड़ेगा। क्योंकि आप वायुमंडल देखिए, अब तो बात वायु पे आके टिक गई।
अभी बाकी चीज़ें तो चलो, आहार अपनी जगह रह गया और चीज़ें अपनी जगह रह गई। अब तो सीधा सीधा जो खेल है वो श्वसन प्रक्रिया के साथ है, आपकी प्राणवायु के साथ आपका एक कोरिलेशन बन रहा है, बीमारियों का, स्वास्थ्य का, आरोग्य का, सब चीज़ों का। तो उसको अगर आपने बैलेंस निश्चित तौर पर बनाना है तो आपको ये प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी जिनसे वायुमंडल की शुद्धि होती हो। वो देखो, उसमें यज्ञ देव की जो प्रार्थना, तुम्हें वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। यज्ञ देव प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए और छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। तो ना, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, अश्वमेधादिक रचाएं विश्व पर उपकार को, और धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को। तो ये यज्ञ की जो पूरी की पूरी परिकल्पना है और अग्निहोत्र का जो एक विधान है वो यही है। ये बहुत बहुत वैज्ञानिक है, ये हमें समझना होगा। और ये इस तरह से हमें इसको, अभी भाप भी आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो सब वायरस को ख़त्म करने के ये तो उपाय आप कर रहे हो। भाप भी एक तरह की अग्नि का ही स्वरूप है। हम भाप से भी जल जाते हैं, जैसे हम अग्नि से जलते हैं ऐसे भाप से भी जलते हैं। ये सब पानी के स्वरूप हैं। आप और चौंकेंगे सुन के कि अग्नि भी एक तरह का जल का ही स्वरूप है। और वैसे देखने में ऐसा लगता है कि जल तो अग्नि को शांत करता है, बुझाता है, लेकिन जल के ही प्रारूप हैं। अग्नि भी सहोदर हैं। अग्नि और जल एक ही तत्व से पैदा हुए। ये समझने में थोड़ा सा एकदम अजीब सा लगेगा कि ये कैसी बात हो गई, पर ये ऐसा ही है, क्योंकि बर्फ भी पानी है, भाप भी पानी है। जब वो स्थूल होकर के 0 डिग्री से नीचे जाता है तो स्थूल होकर के नीचे बैठ जाता है। जब वो 99 से अबव जाता है तो वाष्पीभूत होकर के ऊपर उड़ने लगता है। जब हमारा जीवन परमात्मामय होता है तो हम जीवन में ऊर्ध्वगामी होते हैं, ऊपर की तरफ उड़ते हैं, ईश्वर की तरफ सन्निहित होते हैं। जब हम वासनाओं में, बहुत सारी विकारों में, बहुत सारी गलतियों में जुड़ते हैं तो बर्फ बन के नीचे की तरफ बैठते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है। तो हम अगर हमें ऊपर उठना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अग्नि में आप ठीक है, बहुत सारे ऐसे मजहब के लोग भी हमारे साथ संबद्ध हैं, जुड़े हैं, जो थोड़ा सा सोचते हैं कि पता नहीं हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो वो, जबकि उसमें किसी सिर्फ प्राणी मात्र का जिक्र है। अकेले वेद ऐसे ग्रंथ हैं पूरी दुनिया में जिनमें, देखिए, कुरान मजीद आप पढ़ेंगे उसमें लिखा जाएगा हे इस्लाम पर ईमान लाने वालों। आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा है क्रिश्चियनिटी को मानने वालों। जितने मजहब की किताबें आप उठाएंगे सब में ये लिखा होगा कि हे इस मजहब को मानने वालों। लेकिन जो वेद है, वेद का वचन है हे प्राणी मात्र, जो भी प्राणी। अब उस प्राणियों में तो देखिए कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे सब आ गए, सबके कल्याण की भावना उस वेद में नहीं है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। अब ये सर्वे भवन्तु सुखिना, अब इसमें ये नहीं है कि मुसलमान सुखीना या सिख सुखीना या हिंदू सुखीना या क्रिश्चियन सुखीना ना, सर्वे भवन्तु सुखिना। जितने भी भूत हैं, जितने भी भूतादि पदार्थ जिन्होंने शरीर धारण किया है या जो परमात्मिक ऊर्जा में जीवित हैं, उन सबके सुख की हम कामना करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सभी प्रकार से सभी लोग निरोगी हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे लोग अपने जीवन के सभी कार्यों को सुखपूर्वक देखें और सभी का जीवन पूर्ण रूपेण सुख और आनंद में हो जाए। तो ये प्रार्थनाएं सिर्फ वेदों में निहित हैं। तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। तो अगर अग्निहोत्र की बात भी है तो प्राणी मात्र के लिए है, और इस दुनिया में जहाँ भी जो भी प्राणी हैं वो उसको उन्हें करना पड़ेगा। देखिए, इस्लाम में भी बहुत से धुनियों की परंपराएँ हैं। वहाँ आप लोबान की धुनी देते हैं। वो धुनी क्या है, वो लोबान क्या है, वो यही तो है। लोबान कोई आर्टिफिशियल पदार्थ नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं को, प्राकृतिक वायरस को, प्राकृतिक आफतों को, प्राकृतिक संकटों को प्राकृतिक चीजें ही काटेंगी। आदमी की बनाई हुई चीज से नहीं आप काट सकोगे। तो प्राकृतिक चीज क्या है, वो वही है। सब नीम का गोंद है, कपूर का गोंद है। कपूर एक वृक्ष का, एक पेड़ का गोंद ही तो है। तो एम्बर है ना, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे इस चीज़ में इस्तेमाल हम करते हैं। और जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, अब ये जो हम जितने सामग्री प्रयोग करते हैं, सामग्री में सब जड़ी बूटियों का ही तो इस्तेमाल करते हैं। और जितनी संविधाएं प्रयोग करते हैं तो वो सब जब वो वायुमंडल में विलीन होती हैं तो उस वायुमंडल में पैदा होने वाले सभी तरह के वायरस को वो समाप्त कर देती हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे समय कम मिल रहा है। हमने एक अग्निहोत्रम किया है सकल विश्व के कल्याण के लिए, उसके कुछ अंश को मैं डालूंगा। उसमें कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी वो मंत्र चलाकर रख लीजिए, क्योंकि मंत्र थोड़े कठिन हैं, हर आदमी उसको नहीं कर सकता है। उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टिपिकल है। तो उसको चला करके आप स्वाहा स्वाहा करते जाएं। कुछ भी चीज़ जो भी आपके घर में, कुछ नहीं है, लौंग, इलायची, जो भी 2-4 चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं उन्हीं से आप आहुति दे लें, उससे भी लाभ प्राप्त होगा आपको। तो ये करने से लाभ मिलेगा, वो कर सकते हैं। कोशिश करते हैं आजकल में ही हम उसको डालें तो वो ठीक हो जाएगा। जी जी। अच्छा, सवाल में और पूछ
कि जैसे अब कोरोना से लोग एक्सपायर कर रहे हैं और बॉडी उनके घर वालों को नहीं दे रहे हैं, तो कर्म कांड जो है वो एक अलग ही मतलब ये स्थान पे आ बहुत गया है, देखा बहुत जाए तो। महत्वपूर्ण तुमने प्रश्न पूछा। तो आप उसके बारे में मैं कुछ जानना चाह रही थी। हाँ, तो ये आप बहुत, बताएं। ये देखिए जो गति और सदगति की बात है उसका बड़ा महत्व है अपने आप में। हम जब, हालांकि आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन शरीर मरण धर्मा है। लेकिन जिस शरीर को उस आत्मा ने 60 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल अपना एक घर बनाया और उस घर में वो आत्मा रही इतने लंबे समय तक, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों में सारी चीज़ों की निष्पत्ति का पूरा एक विधान है, उसको ठीक से किए जाने का पूरा एक विधान है। अभी ये जो देखिए, ये पता नहीं, अब देखो सच बोलना पड़ता है, लेकिन अब मैं पिछली बार भी मैंने भविष्यवाणी की थी इस वर्ष के बारे में कि इसमें किस तरह की आगजनी की चीज़ों की घटनाएं होंगी, और वो भविष्यवाणियाँ पड़ी हुई हैं। वो 29-30 दिसंबर के आसपास के अंक हैं, श्री ओमकार चौधरी जी के चैनल पर भी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था, और हमारे चैनल पर भी थोड़ा विस्तार पूर्वक है, उसमें भी है, हमने कैसे उसको डिस्क्राइब किया है जब ये नया वर्ष शुरू हुआ था। हालांकि हमारा प्रतिपदा जो शुरू होता है तो भी आप देखिएगा ऐसी घटनाएं घटेंगी कि जो अप्रत्याशित रूप से हृदय विदारक होंगी, लोगों को घबराने वाली होंगी, कि जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो फट रहे हैं। अभी मिडिल ईस्ट में घटना घटी है, सऊदी इराक में, कि वो कोविड अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और 40 लोगों ने स्पॉट डेथ हो गई। अभी हमारे भारत में भी हुआ है कहीं ऐसा, 4-5 लोग के कितने लोग वहाँ एक्सपायर हो गए हैं। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑपरेटिंग जैसे कुछ विशेष लोग करते थे, अब विशेष लोग ड्यूटी पर लोग कम हैं, तो कोई भी सोच रहा है तो उसमें कुछ एरर हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं, अग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, जल की घटनाएं बढ़ेंगी, जल प्लावन। इस वर्ष सर्वाधिक बारिश होने की संभावनाएं होंगी। अभी ये हम इस सब से जूझ रहे हैं, 2 महीने बाद अब बाढ़ से और प्राकृतिक आपदाओं से और भूकंप से और भूस्खलन से और बादल फटने से ऐसी घटनाओं की घटनाएं बहुत मिलेंगी आपको। ग्लेशियर फट गए, बादल फट गए, ये चीज़ें। आपका प्रश्न था कि व्यक्ति मृत्यु के उपरांत जो कोरोना में अस्वाभाविक मृत्यु हो रही है उसकी गति कैसे होगी, इसमें बड़ी संशय है, इसको ये बड़ी समस्या होगी इसमें, क्योंकि बहुत सारी क्रियाकलाप और बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक मेथड है। आप एक छोटी सी कार खरीदते हैं, उसका भी एक मैकेनिज्म है, जहाँ पहिया लगना चाहिए वहाँ पहिया है, जहाँ एक्सीलेटर होना चाहिए एक्सीलेटर है, जहाँ ब्रेक है, जहाँ गियर बॉक्स, हर चीज़ का एक तरीका है। ऐसे हमारे जीवन में जन्म लेने का हमारे 16 के 16 संस्कार बहुत वैज्ञानिक हैं। पुष्पन संस्कार से लेकर के, गर्भाधान संस्कार से लेकर के, फिर नामकरण संस्कार, फिर आपका अन्नप्राशन संस्कार, फिर कर्ण छेदन संस्कार, फिर पूरे 16 संस्कार, जो अंतिम संस्कार जिसको हम 16वां संस्कार बोलते हैं, उस तक की पूरी एक व्यवस्था और विधान है। अगर ये ठीक से नहीं हो पा रहा है तो ये सारे लोग इस तरह की विलंबित योनि में प्रतीक्षारत होंगे कि जिनसे और उत्पातों में वृद्धि होगी आने वाले समय में। क्योंकि अंधविश्वास को नहीं बढ़ा रहा हूँ, बहुत वैज्ञानिक बात आपसे कर रहा हूँ। ये ऐसा समझिए कि यहाँ से डिपार्चर हो गया और वहाँ एंट्री नहीं होगी, आपने रवानगी दर्ज कर दी है और आमद नहीं दर्ज कराई है, तो आप हवा में टहलेंगे। और इससे बहुत सारी चीज़ें, और ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अतृप्त इच्छाओं के साथ, अपनी अतृप्त कामनाओं के साथ, अपने ऐसी ख्वाहिशें और ऐसे ख्वाबों के साथ दुनिया से विदा हो रहे हैं जो उनके पूर्ण नहीं हुए हैं, जिनमें उनका मन और उनके जो चेतनाएं हैं वो अटकी रहेंगी। फिर जिस तरह से उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं, ये अंतिम संस्कारों की गतियाँ और परिणति ठीक नहीं होंगी। इसके लिए हमें विशेष बहुत सारे उपाय हैं जो बाद में श्राद्ध कर्म में और चीज़ों में आते हैं। श्राद्ध कर्म भी बहुत वैज्ञानिक है, इसको आप ऐसे ही ना समझें। जो लोग इसको असल में, जिन्होंने कुछ भी नहीं करना है, उन्होंने हर चीज़ में एक मीन मेक निकालनी है। उसमें 2 तरीके हैं, एक तो कुछ करने से बच जाओ, और दूसरा तरीका ये कि कंजूसी, 1 रुपया भी कहीं खर्च ना करना पड़े आपको। तो ये इस तरह का एक विधान हम पैदा कर लेते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मानना है। तो वो एक स्वतंत्रता है, आपको कुछ नहीं करना मत करें, पर ये करना चाहिए। और ठीक से अगर ये गतियाँ नहीं हो रही हैं तो इनकी ठीक से गतियों की आवश्यकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में लोगों में एक अजीब सा मैंने देखा है कि बहुत तेज़ी से लोग विवाह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये ठीक से नहीं हो पा रहे हैं करीब ये चीज़ें, तो इनके परिणाम भविष्य में थोड़े अप्रिय हो सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए, और जब समय मिले तो इसको ठीक से हमें निष्पादित करना चाहिए। अभी तो हमने, और अभी देखिए हमारे जैसे विवाह होते हैं, वैवाहिक संस्कार होते हैं, वो रात्रि में होते हैं और वो ठीक से नहीं हो पाते हैं। रात्रि में विवाह के विधान पहली बात तो है नहीं, वे जो हमारा जो पूरा एक वैज्ञानिक विधान है उसमें रात्रि निशाचरी विवाह होते हैं, राक्षसी विवाह हैं, ये विवाह ठीक नहीं होते ड्यूरिंग सनलाइट। क्योंकि जो हमारे मंत्र हैं वो सारे मंत्र भगवान विष्णु और गायत्री की उपस्थिति के मंत्र हैं, और भगवान विष्णु और गायत्री वहाँ है ही नहीं।
तो वो मंत्र सारे व्यर्थ जा रहे हैं। ऐसा समझिए कि मैं रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक आपको कॉल करे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि शालिनी मेरा कॉल अटेंड ही नहीं करती। अरे वो दुनिया में सोने का समय है, वो कॉल करने का टाइम नहीं है, सबके विश्राम का समय है। तो उस समय आप जब ये सब काम कर रहे हैं उस समय वो ऊर्जाएं वहाँ नहीं है। हर मंत्र में ऐसा परिणित है कि मैं तुम्हें साक्षी मानकर, हे भगवान विष्णु, हे सूर्य देवता, मैं तुम्हें साक्षी मानकर इनको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, ये करता हूँ। जब वहाँ भगवान विष्णु है ही नहीं, भगवान सूर्य आदित्य देव वहाँ है ही नहीं, तो वो सारा संकल्प आपका व्यर्थ चला जाता है। वो छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही जो अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, ये इसके दुष्परिणाम मिलेंगे और इसको देखना पड़ेगा कि कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हम आपातकाल में हैं और त्रासदी में हैं, एक महामारी के चपेट में हैं, तो इस समय जो जैसा बन पड़ रहा है वो करना चाहिए। लेकिन इसका जो सवाल का जवाब ये है कि हाँ, इसका दुष्परिणाम आएगा और इन व्यक्तियों को, इनकी आत्माओं को ठीक से शांति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये एक कटु सत्य है। तो हमारे शास्त्रों में या वेद कह लो या कोई तो उपाय होगा कि ऐसी अगर भी कोई परेशानियां आए तो उनका क्या आगे उपाय किया जा सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े लेवल पे पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि अब आगे कर्मकांड का क्या कैसे करना है। तो अभी तो लोग सिर्फ मतलब हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं अपने यहाँ के जो परिजनों की बॉडी को या कुछ है, तो कौन उनको आग लगा रहा है, कौन उनको अग्नि दे रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आगे जाके मतलब आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कुछ समय बाद अगर जब ये समय निकल जाता है तो आगे जाके क्या वो ये सब प्रक्रिया को किसी तरीके से कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी विषम परिस्थितियों में आप ठीक से सारी क्रियाओं को निवृत्त नहीं कर पाए हैं या कर पा रहे हैं, तो उसके बाद बहुत सारे विधान हैं जो वर्ष पर्यंत भी होते हैं और 1 वर्ष के पश्चात भी होते हैं, बरसी के बाद भी होते हैं। उसमें पूरा एक विधान, अगर हम हिंदू रीति के हिसाब से चले तो उसमें पूरा एक विधान है। आप बोध गया से लेकर के फिर विंध्यवासिनी, और विंध्यवासिनी के बाद में फिर पहला क्रम होता है बोध गया में जाकर के आपको करना होता है। फिर बोध गया के बाद विंध्यवासिनी जाना होता है, बनारस के पास में है, जहाँ काली का अभ्युदय हुआ। और फिर उसके साथ, क्योंकि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन हम जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी दिन काली का भी जन्मोत्सव होता है। क्योंकि जो वो छोटी बच्ची थी जिसको कंस ने शिला पर पटक कर मारना चाहा था, वो विंध्यवासिनी के रूप में ही है। वो वहाँ जाकर के फिर वो उनका एक वहाँ जाकर वो गिरी थी, मतलब उस तरह का एक विधान आता है। तो वहाँ होता है। और उसके बाद तीसरी प्रक्रिया, अंतिम प्रक्रिया होती है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में फिर वहाँ से उनको चलाया जाता है और बद्रीनाथ में उसको मुक्ति का एक व्यवस्था है, वहाँ से उसको किया जाता है। पूरा तर्पण अर्पण और पूरा एक पिंडदान और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उस तरह से करने से, उस संकल्प से, उस प्रक्रिया से आप बहुत सारी बाधाओं से, बहुत सारी चीज़ों से पार चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल जहन में ये आ रहे होंगे कि ये सारा कुछ, इस उपक्रम की क्या आवश्यकता है, इसका क्या प्रभाव होता है, इससे क्या लेना देना है। तो इस पर एक अंक मैंने डाला हुआ है अलग से कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, हमारे चैनल पर पढ़ा है, एक बार उसको देख लीजिए, थोड़ा सा आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और वेद में ऐसे कम से कम कोई शास्त्र ऐसा नहीं है हमारे हिंदू धर्म में, और बाकी धर्मों में भी, कुछ धर्मों को छोड़ दीजिए आप, जो संप्रदाय हैं, धर्म हर चीज़ को मानेगा, संप्रदाय नहीं मानेगा। तो संप्रदाय और धर्म में हमें फ़र्क करना आना चाहिए। तो जो हमें रिलीजन और जो हमारी काइंड ऑफ वर्शिप है, इसमें फ़र्क करना आना चाहिए। पूजा पाठ की पद्धतियाँ कुछ और होती हैं, धर्म कुछ और चीज़ होती है। तो धर्म के जितने भी विज्ञान के हमारे आधार हैं, उनमें बाकायदा इस सब की एक व्यवस्था की गई है कि वो उसका रहता है। फिर जो शरीर है वो काफ़ी समय तक, जो आत्मा है वो काफ़ी समय तक उस शरीर का भी पीछा करती है जो जिस शरीर में वो इतने लंबे समय तक रही है। इसलिए पूरे 3 दिन, फिर तीजा, फिर तीजे के बाद 13वीं और 13वीं के बाद 40 दिन तक की पूरी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ निहित हैं कि कैसे कैसे हमें किस किस दिन क्या करना चाहिए। अभी लोगों को सुन के थोड़ा मुँह नाक बिचकाते हैं, चूँकि 4-5 किताबें इधर उधर की पढ़ ली हैं और फालतू के दिमाग में उनके वो भर गया है, कूड़ा ही कहूँगा मैं। तो अब वो इन सब चीज़ों पे मुँह बिचकाते हैं। अब जी 14 दिन की क्वारंटाइन क्यों है, 14 दिन का ही परहेज क्यों है, 14 दिन के लिए एकांतवास क्यों है? वो वही था कि जब कभी सूतक पातक का विचार होता था तो उसमें बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे घर परिवार में रह जाने की संभावनाएं होती थी। नदियों के किनारे जाकर के जल के स्रोत थे, घर में पानी की टोंटियाँ नहीं थी, इतने सैनिटाइजर और इतने क्लीनिंग के हमारे पास विकल्प नहीं थे। गांव में घड़े से भर भर के लोग पानी लाते थे। 100 साल पुरानी बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो 80 साल पहले तक, 60 साल पहले तक अभी भी और दुनिया में
अभी भी 40% आबादी ऐसी है जो ऐसे ही जी रही है, जो नदियों से पानी ला रही है, चाहे साउथ अफ्रीका के एरियाज़ हों, चाहे हमारे भारत के ट्राइब्स हों, चाहे हमारे आदिवासी जनजाति के लोग हों, चाहे बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के लोग हों, कि वहाँ वो ऐसे ही उस चीज़ को यूज़ करते हैं, पानी को, जहाँ पाइपलाइंस नहीं है। अब और दूर क्यों जाते हैं? हम अपने आश्रम में फाउंटेन का जल मंगाते हैं, जो हमारा स्प्रिंग वाटर, जो हमारे पास में झरना है, वहाँ से टैंकर को हम हायर करके उसको बाकायदा खरीदते हैं पानी को, और उस पानी को फिर अपने जो हमारे स्टोरेज बनाए हुए उसमें उसे रिफ़िल करके फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सुविधाएँ थी नहीं साफ़ सफाई की, तो लोगों को ये परहेज और इन चीज़ों का पूरा एक विधान था। हम नहीं ध्यान रख पाते हैं इतने छोटे बैक्टीरियाज़ का, लेकिन इन सारे बैक्टीरियाज़ के बारे में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वर्णन है। अगर आप नारायण कवच देखेंगे तो नारायण कवच में जो हमारे यहाँ पढ़ा है चैनल पर, आप पढ़िए उसको, संस्कृत में समझ में नहीं आता लोगों के। नारायण कवच में इस तरह के सभी वायरसों का वर्णन है। लेकिन मैं एक चीज़ अंडरलाइन करना चाहता हूँ, कभी कभी हम एक और दोष करते हैं, हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बताने के चक्कर में कुछ गलत चीज़ें भी प्रचारित कर देते हैं। आजकल एक वीडियो मैंने देखा था, मुझे किसी ने भेजा कि साहब ये रामचरितमानस में इसका उल्लेख है या फलाने शिव पुराण में इसका, मेरे पास सारे ग्रंथ रखे हैं, सारे शास्त्र रखे हैं, सारे वेदास मेरे पास रखे हुए हैं। ये मेरे पास में कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो हिंदू धर्म में ना हो। ये पूरा मेरे पास में, अभी मेरे पास एक छोटी आश्रम में छोटी लाइब्रेरी है, लेकिन तुम तो जानती हो, खैर पहले से हमारे साथ काम करती रही हो, मेरे पास 10,000 पुस्तकें हैं मेरे निजी उसमें, जिसमें 3 कमरे मेरे अभी भरे हुए रखे हैं। वो मेरठ में मेरी किताबें रखी हैं, मैं लाऊंगा जब मुझे यहाँ समय मिलेगा और मैं बना लूँगा लाइब्रेरी एक, तब उनको रखूँगा। तो किसी पुस्तक में हमारे यहाँ ऐसा वर्णन नहीं आता। ये इस तरह की चीज़ों से हम अपने धर्म की हानि करते हैं। हम जो ये इस तरह के उल्लेख देते हैं कि वायरस, उसका नाम कोरोना मंत्र, और ये सब संस्कृत में आप कुछ भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, पर वो ड्राफ्ट करके ऐसे करने से वो कोई आप हित नहीं कर रहे हैं, अहित करते हैं धर्म का भी और धर्म की आस्थाओं का, भावनाओं का भी। सत्यमेव जयते नानृतम। जिस दिन लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ ऐसी है, तो आपने एक झूठ बोला है। आप जीवन में 1000 काम बहुत अच्छे करते जाइए, एक काम आप गलत करिए, आपके 99 कामों पर पानी फेर देता है वो। आपने सारे शास्त्र की बात की, सारे विधान की बात की, सब कुछ अच्छा किया, एक काम आपने ऐसा कर दिया जो बेकार है, जो फर्जी है, जो फेक है, तो आपके 99 चीज़ों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं कि शायद इनकी सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। तो आदमी को सत्य का अवलंबन रखना चाहिए। कोई मंत्र ऐसा नहीं इसमें कोरोना का जिक्र किया गया हो, कोई मंत्र ऐसा नहीं इसमें चीन का जिक्र किया हुआ। चीन जैसे देश का कोई अस्तित्व ही नहीं था जब हमारे वेदास का निर्माण हुआ। ना ये कोरोना, बीमारियों के नाम तो ये तो WHO ने रखा है कोरोना, ये कोई शास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसमें संकेत इससे भी अधिक व्यापक वायरसों के हैं, इससे भी अधिक व्यापक वायरसों के हैं। ऐसे वायरस के हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो आदमी ऐसे वायरस जो देखने भर से काम करते हैं, अब आप चौंकेंगे, आपके देखिए क्या बात कर रहे हैं ऐसे। अब आप बताइए, जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा ने यंत्र विज्ञान का आचार्य द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा, जिन्हें अजर अमर का वरदान है। आज हनुमान जयंती है, जैसे हनुमान अमर हैं ऐसी अश्वत्थामा भी अमर है। और अभी भी प्राचीन किंवदंतियां हैं मेरठ के क्षेत्र में कि हस्तिनापुर के जंगलों में आज भी अश्वत्थामा रोता है। उसकी जो मणि माथे से निकाल ली गई थी, और वो उसकी रोने की आवाज़ें जंगलों में लोगों ने सुनी है सैकड़ों वर्षों से। ऐसी कथाएं प्रचलित हैं लोक कथाओं में, और लोगों के अनुभव हैं ऐसे जो गांव देहात में कहीं रहते हैं कि रात को किसी आदमी के रोने की आवाज़ें आती हैं, और सैकड़ों वर्षों से आ रही हैं। हस्तिनापुर के जंगलों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो निकटतम क्षेत्र रहा है, इसलिए उस बारे में मुझे जानकारी है। तो अश्वत्थामा ने एक ऐसा रथ बनाया जिस पर ऐसे यंत्र लगाए जो सम्मुख आने वाली चीज़ों को विलुप्त कर देते थे, लोप कर देते थे। उसके सामने जो चीज़ आती थी वो मृत प्राय समाप्त हो जाती थी। वो रथ जब सब जगह घूमना शुरू हुआ तो 2 मायावी, चूंकि हिडिंबा मायावी थी जिससे विवाह हुआ भीम का, और हिडिंबा के जो 2 पुत्र थे, घटोत्कच, और घटोत्कच का जो पुत्र था वो था बर्बरीक। घटोत्कच का एक पुत्र था बर्बरीक, तो यानी कि भीम का पोता। तो ये ऐसे मायावी लोग रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, जिसकी मैंने अभी एक डिस्कोर्स में उसका मैंने उल्लेख किया था कि वो अकेला एक बाण को अभिमंत्रित करके छोड़ता था, और पेड़ पर अगर 10,000 पत्तियां लगी हैं सबको बेंध करके बाण वापस आ जाता था। तो भगवान कृष्ण को, क्योंकि वो दूसरी एक कथा है, मैं दूसरे अंक में डाली है, उसमें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, भगवान कृष्ण को उसका वध करना पड़ा, क्योंकि वो खतरा हो गया था सभी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए खतरा हो गया था, बर्बरीक। तो ये क्या हुआ कि जब वो रथ घूमना शुरू हुआ महाभारत में, अश्वत्थामा ने जो बनाया, तो जिधर जाता था वहाँ की सेना
सामने से अदृश्य हो जाती थी, वो समाप्त हो जाती थी। तो उसके बारे में जब चिंता हुई तो घटोत्कच की जिम्मेदारी लगी। घटोत्कच माया भी था, वो अदृश्य होने की शक्ति जानता था, तो अदृश्य होकर के ही उस रथ के नीचे पहुंचता है और उसे उठा करके आकाश में फेंक देता है। तो वो आकाश में जहाँ प्रक्षेपित हुआ, ऐसा समझिए जैसे अग्नि मिसाइल हम प्रक्षेपित करते हैं, जैसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करते हैं ना बहुत सारे रॉकेट और बहुत सारी मिसाइल्स को, उठा करके उस रथ को पूरे को आकाश में फेंक दिया गया। वो रथ कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान था और उसकी बनाई हुई सारी चीजें अमर थी। वो रथ आज भी ब्रह्मांड में, अब आप सुनिएगा कान खोलकर और धैर्य से और दिमाग लगाकर सुनिएगा, एकदम से विश्वास नहीं आएगा पर आएगा। तो जब 250 साल बाद वैज्ञानिक इसको सिद्ध कर देंगे नासा वासा, तो आपके समझ में आने लगेगा। क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे ऋषिगण हैं, जो हमारे लोग हैं, जो जिनके रिसर्च बना है ऋषि से, इनकी बातों को अगर दुनिया ने सुना समझा होता तो भारत की ये स्थिति थोड़ी होती। सुनते समझते नहीं हैं। वो रथ गया है अंतरिक्ष की कक्षा में और जहाँ वो प्रक्षेपित है उस पर जहाँ जो उसकी छाया पड़ रही है, वो समुद्र में जहाँ पड़ रही है, वो बारामूडा ट्रायंगल है। कोई नहीं बताएगा, किसी ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ आज आपके साथ ये चीज़। बारामूडा ट्रायंगल वही है जहाँ उस रथ की शेडो पड़ रही है। और समुद्र में जब भी उस पर्टिकुलर कोने में कोई चीज़ जाती है वो समाप्त हो जाती है। कोई आज तक पता नहीं लगा पाया कि ये क्या बवाल है, ये बारामूडा ट्रायंगल है क्या। वो त्रिकोण के यंत्र हैं सारे, वो त्रिकोण के यंत्र हैं। जहाँ ट्रायंगल बोल रहे हैं उसको बारामूडा ट्रायंगल, वो त्रिकोणीय एक रेखा है, पानी पर खिंची हुई एक रेखा से दिखती है बस। और जैसे ही उसमें कोई पहुंचता है वो चीज़ समाप्त हो जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट गए, ऐसे ऐसे लोग गए जो टेलीफोन लेकर गए, सब गए, उन्होंने कहा हम एक अक्षर बोलेंगे। पूरा सैटेलाइट से कनेक्शन बना कर रखा कि जैसे ही वहाँ प्रविष्ट होंगे वहाँ क्या घट रहा है आपको सूचित कर देंगे, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना। कोई बता नहीं सका है, बस वो जैसे ही उसने हेलो बोला वैसे ही फ़ोन कट गया और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया। बहुत सारे हमारे विमान अभी 3-4 साल पहले, 5 साल पहले हमारे विमान जो मलेशिया और इधर की तरफ गए हुए आज तक नहीं मिले हैं, वो सब बारामूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये अभी इन साइंस को, इन विज्ञानों को समझने में बहुत साल लगेंगे। असल में भारत का जो हिंदुत्व है वो कई हजार साल आगे की देशनाएं हैं। वो समझने के लिए बुद्धि और विवेक चाहिए, जो फालतू की चीज़ों ने समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने ऐसी चालें चली कि ये सारी चीज़ें, वो कहते हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं है ये पूरा का साइंस है। इसमें कोई मिथक नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कल्पना कपोल कल्पित हो। अब वो देखिए उनके यहाँ, अब वो कह सकते हैं कि लॉर्ड जीसस लॉर्ड हो सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा नहीं हो सकते हैं, लॉर्ड रामा नहीं हो सकते हैं, वो भगवान है। वहाँ तो वो बोर्ड ऑफ लॉर्ड के सदस्य नहीं है, वहाँ तो लॉर्ड, वो तो मी लॉर्ड, वो तो जजों को भी लॉर्ड ही बोलते हैं। अब उनके यहाँ जितने हमारे यहाँ शासक आए, जितने बैरिस्टर और ये आए सारे के सारे, जिन्होंने हमारे यहाँ राज किया अंग्रेजों ने, उन सबको लॉर्ड बोलते थे। आज भी वो परंपरा चल रही है, कोर्ट में मी लॉर्ड ही तो बोलते हैं। तो अब वो लॉर्ड मतलब वहाँ के भगवान थोड़ी हो गया कि वो आपके लिए भगवान थोड़ी है न्यायाधीश। तो लेकिन ये वहाँ चल रहा है। तो वो जीसस क्राइस्ट लॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान राम है वो भगवान ही है, वो परमात्मा ही है। जो भगवान शिव है वो भगवान ही है। हम उन्हें भी लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, ये सब हमें बचना चाहिए इस सब से। ये साजिशें हैं, ये उनको उनके समकक्ष बैठा देना चाहते हैं। देखिए जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं बाइबल में कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, तो पुत्र हुए ना, चलो मान लेते हैं, ये इतनी बात को हम स्वीकार कर लेते हैं कि पुत्र हैं। लेकिन भगवान शिव तो खुद पिता हुए फिर, और जब तक पिता विद्यमान है, राम परमपिता हुए, भगवान शिव परमपिता हुए, भगवान गणेश भगवान हुए, राम भगवान हुए, हनुमान भगवान हुए, हमारे सारे भगवान हुए। ये किसी के बेटे पोते नहीं हैं, ये खुद पिता हैं। और जब पिता विद्यमान है तो बेटे की सुन कौन रहा है? अगर पिता अभी बैठा है और अपने अस्तित्व में है तो बेटे की सुनेगा कौन? हमारे यूपी हरियाणा में तो कोई भी नहीं सुनता। अगर बाप जिंदा है तो उसी की चलती है, चाहे वो कितनी भी गलत बात बोल रहा हो। तो जब परम पिता अभी है अस्तित्वमान, तो पहली बात तो बेटे की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये अब हमें उन्हीं की नकल करते करते उन्हीं की मैकाले की शिक्षा आ गई। हम भी उसमें जो है लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, ये हमारे भगवान है सब, इनके लिए ये सब हमें जरूरत नहीं है। लॉर्ड तो ऐसा वो जो मान्यता है, भगवान एक अस्तित्व है, इसमें हमें फर्क करना आना चाहिए। अच्छी चर्चा हो गई। तुमने सवाल तो ऐसे ही सामान्य शुरू किया था, पर इसमें कई बिंदु वैसे अच्छे रोचक हो गए। हाँ जी, अभी आपने बरमुडा ट्रायंगल की बात की ना, तो मुझे वो भी एक याद आया कि कैलाश जो पर्वत है, वहाँ भी कहते हैं कि वहाँ भी कंपास और ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। एग्जैक्टली वहाँ भी जो है लोग भटक जाते हैं। हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा में जब हम गए तो वो भगवान का मस्तक है और पूरी पृथ्वी की एक धुरी है। ऐसा समझिए, पृथ्वी एक ऐसा चक्का है, एक गाड़ी का पहिया है, लेकिन वो गाड़ी का पहिया जिस उसमें एक्सल में फिट है और जिस कहना चाहिए जो बेरिंग
जिस बैरिंग के ऊपर घूम रहा है वो कीली है एक। तो पूरी पृथ्वी कैलाश पर्वत कीली है पूरी धरा की, पूरी पृथ्वी की, पूरी अर्थ का अगर एक आधारभूत मूल बिंदु है तो वो कैलाश है, पर्वत है। और वहां से पूरी पृथ्वी की दूरी बिल्कुल बराबर है। वो ऐसा एक सेंटर पॉइंट है कि वहां से जब आप फीता डाल के नापेंगे तो लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया से जाकर के, जापान से आगे जाकर के जो कोना बनेगा जाकर के किसी देश का, उसकी दूरी भी उतनी है जितनी वहां से चिली की बैठेगी। जब आप अमेरिका से और नॉर्थ अमेरिका और उससे आगे निकल जाएंगे, ऐसे ही जब आप उधर जाएंगे तो साइबेरियन रशिया से ऊपर आप निकल जाएंगे, वहां जाकर के जितनी दूरी बैठेगी इतनी जाके समुद्र में फिर आपकी दूरी बैठेगी। तो वो एक मध्य बिंदु है और उसका इतना ग्रेविटी फोर्स है कि इसके ऊपर से कोई चीज़ कभी जा नहीं सकती है। 70s में कुछ रशियन लोगों ने, जिन्होंने कहा कि हम पदार्थ को मानते हैं परमात्मा को नहीं मानते, तो एक हवाई जहाज लेकर गए, वो वहीं पड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने लिखा कि अपने उसमें लिखा हुआ है कि नहीं भैया परमात्मा भी है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद सबने एक सहमति बनाई कि इसके कैलाश जो पर्वत है ये भगवान का मस्तक है, इसके सर के ऊपर से कोई जाएगा नहीं। कैलाश जो पर्वत है मानसरोवर झील है और कैलाश होली माउंट है, ये हमारे पवित्र परमात्मा का स्थान है, भगवान शिव का स्वरूप है। उसके बीच में एक स्थान आता है चरण स्पर्श, जहाँ हम गए हैं। चरण स्पर्श तक जाने की मनाही हो गई है सरकार की तरफ से। अभी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे सुनने को मिला 2 साल पहले कि अब वो स्नान भी नहीं करने दे रहे हैं चीन के, चूँकि कब्जे में है वो। तिब्बतन क्षेत्र है, भारत का ही हिस्सा था, हमारी मूर्खताओं से वहाँ चला गया। सन 62 में पंडित नेहरू जी से पूछा कि ये तो बर्फ़ का मैदान है, ये तो बेकार चीज़ है, तो वो चीन के लिए छोड़ दिया। वो एक अलग किस्सा है, उस पर कभी बात करेंगे। तो वो चीज़ उन्हें ये पता ही नहीं कि क्या आपका गौरव है, क्या आपकी गरिमा है, क्या आपका अस्तित्व है। कितनी ही चीज़ बेकार हो, कितनी ही चीज़ खराब हो, हमारे माँ बाप कितने ही बूढ़े बुजुर्ग और कितने ही ना काम के हों, उन्हें हम किसी को दे थोड़ी देंगे कि आप उठा के ले जाओ जी हमारे लिए बेकार हैं ये। हमारे कितने कुछ भी उनकी प्रेजेंस पर हमारे लिए बहुत होती है। तो हमने अपने जो देवता हैं उनको तो उठा करके उनके साथ ऐसा किया। बहरहाल कैलाश मानसरोवर फिर से भारत का हिस्सा होंगे, ये हम अपने जीवन में आसानी से आप सब हम देखेंगे इसको। तो वहाँ जब हम गए तो वो वहाँ ग्रेविटी फोर्स इतना है कि आपको अपनी तरफ कोई चीज़ खींचती है। तो इसलिए जो इनर परिक्रमा है, 2 परिक्रमाएं होती हैं, आउटर और इनर। तो आउटर परिक्रमा ही प्राय सब लोग करते हैं, हमने भी आउटर परिक्रमा ही की थी। तो वहाँ इनर परिक्रमा में जा नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। वो पूरा वहाँ इंद्र बैठे हुए हैं और वो पैर धो रहे हैं भगवान शिव के या कैलाश के, और वो वहाँ से इतना ग्रेविटी फोर्स है कि आपको कोई जैसे चुंबक, छोटा सा एक कण मिट्टी, उसका लोहे का कण चुंबक का बड़ा एक हिस्सा अपनी तरफ खींचता हो, ऐसे में खिंचाव है, तो वहाँ जाने की मनाही करते हैं। तो उसका एक छोटा सा एरिया है चरण स्पर्श का, जहाँ तक आप जा सकते हैं, वहाँ तक होकर के आया जा सकता है। हमारे चैनल पर एक नमस्कार मंत्र पड़ा है भगवान शिव का, वो हमने वहीं बैठ कर किया है, चरण स्पर्श का ही है वो, ओम नमः शंभवाय च करके है, और थोड़ा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र भी हैं हमारे चैनल पर हैं, वो सब चरण स्पर्श एरिया के ही किए हुए रिकॉर्ड है। तो ये भी है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी जो हम भारत में तो दूसरे तरह से चीज़ों को मानते हैं। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विज्ञान डिपार्टमेंट का नाम अध्यात्म विज्ञान है, वहाँ लिखा हुआ मेटाफिजिक्स। फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेटाफिजिक्स है, अध्यात्म विज्ञान। और वो उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर सारा काम कर रहे हैं और हमें इस तरह की बातें बता रहे हैं। मुझे एक स्कॉलर मिली, एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2012 में जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। उसने कहा कि उसने मुझसे एक बात की, चूँकि मेरा सरनेम आर्य था, तो उसने कहा कि अच्छा आप तो हमारे ही सीनियर हुए। मैंने कहा कैसे? बोले ये सब लोग आर्य वगैरह सब यहीं से तो गए थे, जर्मनी से और इधर से अमेरिका से, यहीं के रहने वाले थे, और ये जो सारे ग्रंथ वगैरह थे, वेद वगैरह और सारी चीज़ें, ये यहीं से गई थी, आप लोग अपने साथ ले गए थे इनको, मतलब जो हमारे फोर फादर्स कभी रहे होंगे। तो अभी क्योंकि धीरे धीरे आपकी चीज़ों को तो खराब बता के आपके जीवन से हटा दीजिए। देखिए आपके घर में कोई एक ऐसा कप रखा हुआ है जो आपने अपने हाथ से बनाया है, अपने क्ले आर्ट से, किसी भी तरह से लकड़ी में कार्विंग करके कोई कप बनाया, दूध पीने का, चाय पीने का, कुछ भी। उस कप को बेकार बता करके, फुहड़ बता करके, अनहाइजीन बता करके कोई चालाक और श्रूड आदमी अपने घर ले गया और फिर उसको 100-200 साल बाद उसको डिफरेंट टाइप से बता करके इसमें बड़ी एनर्जी का वास है और इसे पीने से आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं, आपके पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं और ये बहुत साइंटिफिक है और इसमें कोई प्लास्टिक का तत्व नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। फिर आपके बच्चों को प्रोड्यूस की जाए वो चीज़, तो बच्चे उसको बड़ा लपक के देखते हैं और सोचते रहे तो बड़ी नई चीज़ पैदा हो गई, क्योंकि बाहर से विदेश से घूम करके वापस आ गई है। तो ये हमारे शास्त्रों के साथ ऐसा ही हुआ। तो ये घूम कर जब वापस विदेशों से आया तो मैंने उसको फिर समझाया, कुछ थोड़ा सा, कुछ उसके समझ में आया, कुछ नहीं आया। हिंदी की स्कॉलर थी तो मेरी उससे बातचीत हुई काफ़ी देर, जर्मनी से आई थी वो, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से थी। तो मैंने उसको फिर बताया, क्योंकि फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में ही ऋग्वेद के मंडल रखे हुए हैं। तो अगर सामान चोर के घर में भी है तो 100-200 साल बाद चोर ही उसका स्वामी हो जाता है।
जो महाराजा रणजीत सिंह के जो उसमें मुकुट में जो हीरा लगा हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह के जो पिताजी थे उनके उसमें जो हीरा लगा था कोहिनूर, वो सिर्फ राजा रणजीत सिंह को पढ़ाने के लिए कि भारत में पढ़ाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, ब्रिटेन भेज दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा भेज देते हैं, चूंकि उनके पिताजी नहीं थे। तो उन्हें जब भेजा गया तो कहा कि इतनी कीमती चीज़ आपके घर में रखी है, ये बच्चे के साथ ही दे दीजिए, हम इसको लॉकर में रख देंगे, सुरक्षित रहेगा। और बाद में उसको कब्जा लिया आपने। आज वो ब्रिटेन के उसमें रखा हुआ है। अब पूरी दुनिया कोहिनूर जो है उसको उस तरह से देखती है। तो किस तरह चालाकी से आपसे कौन सी चीज़ कोई हथियार रहा है और बाद में 100, 200, 500 साल बाद जब उसको दुनिया के सामने प्रकट करता है तो उसका मालिक बन के प्रकट करता है फिर वो उस चीज़ को। तो पर ये चीज़ें ज़्यादा चलेंगी नहीं, क्योंकि 400-500 साल से पुराना दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं। फिर जो भी कुछ खोजेंगे सिर्फ वो हिंदुत्व है, भारतीयता है और भारत है। पूरी दुनिया में 400 साल से पुराना कोई हिस्ट्री नहीं, कोई किताब नहीं। शेक्सपियर से पीछे को चले जाओ तो उनके पास कोई लिटरेचर का आदमी नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है। आप 400 साल पहले जब पूरा पश्चिम और पूरा यूरोप मछुआरों की ज़िंदगी जीता था, उस समय हमारे यहाँ ताजमहल बन रहा था, हम अपनी उसके शिखर पर थे। और उससे पहले हमारे खजुराहो और अजंता एलोरा की गुफाएं बन चुकी थी। खजुराहो 1000 साल पुराने मंदिर थे जो आज भी आदमी देख ले तो देखता रह जाता है। और कितना बड़ा वो विज्ञान था आदमी की, उसमें हमने उसे एक ही पक्ष से देखा, लेकिन वो बहुत बड़ी एक चीज़ थी। वो फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस का एक पायदान था, लेकिन वो थ्रू सेक्स नहीं था, वो फ्रॉम सेक्स था। वो खैर वो बड़ी बात है, वो समझ नहीं आएगी लोगों के। तो ये सारी चीज़ें हमारे भारत में हो चुकी थी उस समय तक, जब ये पूरी दुनिया आंखें खोल रही थी। अब क्या किया गया, सारी दुनिया ने मिलकर चालाकी से, हम अपने नियमों पर रहे, अपने कायदे पर रहे, अपनी चीज़ों पर रहे। आप सारा देखो ना, अभी वो आई थी पद्मावत फिल्म आई, रानी पद्मावती के जीवन पर। हमारे राजा और हमारे जो सम्राट थे कि थोड़े से छली होते, थोड़े से कपटी होते, थोड़े से अपनी बात से बदलने वाले होते, थोड़ा सा झूठ को संभल लेने वाले होते, तो एक भी आक्रांता भारत से बचकर नहीं जाता। वो अपने वचन और अपनी बातों पर रहे। हमने बुलाया तो उन्हें सोने की थालियों में बैठा करके खाना खिलाया, जब उसने बुलाया तो हमारे राजा को गिरफ्तार कर लिया। ये छल ही तो था और क्या था, ये धोखा ही तो था। राजा सोच रहा है कि मैं भी राजा, ये भी राजा, जैसे मैंने आचरण किया ऐसा ये भी करेगा, लेकिन ऐसा किया नहीं इन लोगों ने। ऐसे करके जीते हैं सारे लोग ये, और ये सारा लूट करके अपना दुनिया में चला गया। आज हम अगर किसी स्मगलर का, किसी डकैत का, किसी खराब आदमी का, किसी ऐसे आदमी का जो गलत तरीके से धनोपार्जन करता है, उसका महल, उसका घर, उसकी सड़कें, उसकी गाड़ियाँ, उसके मकान देख करके हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लेकिन ये सब हमारी कमाई से बना है, ये सब हमारे धन से बना है। ये सारी और मूर्ति की जितनी कला का विस्तार पिछले 400 सालों में यूरोप में हुआ है, सब भारत की नकल है। चाहे उसमें आपके माइकल एंजेलो हों और चाहे आपके कोई हों, सारे के सारा भारत का कहीं ना कहीं नकल है पूरी की पूरी। तो आपने सब वो करना चाहा, भारत को तो मिटा दो और फिर इसके नकल करके आप एक बड़े आजकल चल रहा है ना फेसबुक पे कि बहुत अच्छी अच्छी कविताओं को लोग अपना कॉपी पेस्ट करते हैं और वो अपनी बता के थोड़ी दिन टेम्परेरी वाहवाही लेते रहते हैं। ये उस तरह का है। तो दुनिया में जो ज्यादा चालाक, जो रेप्लिका कहने लग गया उसे, हाँ, जो ज्यादा चालाक, अब कभी कभी एक बड़े मजे की बात होती है, मुझे मेरी ही कविता एक व्यक्ति ने भेजी जो 10 साल पहले मेरी एक पुस्तक में छपी है, नहीं चाहिए मोक्ष में, और उसने मुझे कह रहा है कि मुझे एक उसका लिंक भेजा कि कैसी लगी ये कविता, आप तो चूंकि थोड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपको अच्छी लगेगी और ये मैंने लिखी है। तो मैंने कहा कविता तो तुमने बहुत अच्छी लिखी है, पर तुमने कब लिखी है? बोले बस अभी 2 महीने पहले ही मैंने इसको तैयार किया है। मैंने बहुत अच्छा किया आपने। मैंने कहा मैं तुम्हें इसका एक रेफरेंस भेज देता हूँ, तुमने भी आधी लिखी, क्योंकि वो 6 लाइनें थी, कहीं से मिल गई होंगी, था वो 12 लाइन का पूरा पद। मैंने कहा इसकी 6 और भेज देता हूँ तुम्हें, किताब का रेफरेंस। फिर मैंने उसकी फ़ोटो खींची, किताब के पेज की, उसको भेजा। उसके बाद वो आज तक दिखाई नहीं दिया मुझे कहाँ है। तो मैंने कहा 2012 में इसलिए अवार्डेड बुक है और ये विश्व हिंदी उसमें इसका विमोचन हुआ था। तो बड़ा ये ऐसा है। तो हमारे यहाँ की चीज़ों को ले जा करके पहले उन्हें कहीं रख लो, 100-200 साल के बीच में गैप कर दो, फिर जो नई पीढ़ियाँ आएँ उन्हें ये बताओ कि देखो जी हम हैं इन सब चीज़ों के इन्वेंटर, ये सब हमने किया। और वो बेचारे ऐसे हैं, पढ़े हुए भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा हैं, वो अंग्रेजी दां, उन्हें समझ में भी वही सारी बातें आती हैं, वही सारी चीज़ें आती हैं। उन्हें लगता हाँ, ओरिजिन ऑफ वेदात जो है वो जर्मनी है, ओरिजिन ऑफ पुराण जो है वो कुछ और है। ये सब चल रहा है। ओरिजिन ऑफ जो नेचर है वो नीदरलैंड को दुनिया में चुना जा रहा है नोबेल प्राइज के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए। और हम कह रहे हैं कि ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत, पृथ्वी के कण कण में, मिट्टी के एक एक कण में परमात्मा का वास है और प्रकृति का वास है। तो उसको सुनने को तैयार नहीं है, जो 10,000 साल पुरानी बात है, और 20 साल पुरानी बात को लोग सुनने को तैयार हैं। तो ये ऐसे ही चलता है। और हम भारतीय थोड़े ज़्यादा लिबरल हैं, और ख़ासतौर से हिंदू, इनको एक अजीब सी खुमारी है इनके दिमाग में। वो ये बाहर की ये नकल की चीज़ों पर लट्टू हो जाते हैं, और जो अपनी असल चीज़ें हैं उनको पाखंड और उनको व्यर्थ और उनको बेकार ही समझते हैं।
और उसमें ऐसी घटनाएं योगदान देती है, जैसे मैंने आपको बताया ये भी, ये कोरोना का जो मंत्र डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये सब फ्रॉडमेंट है, इससे बचना चाहिए। इससे धर्म की हानि होती है। गलत तरीके से चीज़ों को, कोर्ट को प्रस्तुत करने से आप सेवा नहीं कर रहे होते हैं धर्म की, आप धर्म की अपयश करते हैं, धर्म की हानि कर रहे होते हैं, क्योंकि सत्य से परे है। इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये टेम्परेरी किसी पे 2-4-10 लोगों पे प्रभाव आ जाएगा इसका, लेकिन जो चीज़ नहीं है नहीं है। हाँ, वायरस के बारे में जितना दीर्घ विश्लेषण भारतीय हिंदू धर्मों में है, धार्मिक ग्रंथों में, इतना कहीं भी नहीं है, ये सत्य है। उनके निदान भी निहित है, ये भी सत्य है। लेकिन ऐसे कि कोरोना और फलाना, और वो उसमें आपने शहर का नाम भी जोड़ दिया कि साहब वो उसमें वुहान में पैदा हुआ और वो चीन में, ये सब मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं, इससे बचना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतना कुछ आज बताया और इतना जो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कुल मिला के जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि अब हमें अपनी संस्कृति से जो है जुड़ने का समय आ गया है, और समय के आगे अब हमारी जरूरत ही हो गई है, एक तरीके से देखा जाए। जो मैंने कोरोना टाइम में देखा है कि अब हमें लग रहा है कि हमें अपनी संस्कृति में और उनकी जड़ों की तरफ जाना पड़ेगा। खुश रहो शालिनी। हाँ, ये तो बात है, और ये जितना जल्दी हम कर लेंगे उतना हम सुखी और ठीक रहेंगे और हमें लाभ होगा उसका। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।